वितराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके नमो त्रियोग समारिके नमो त्रियोग समारिके। बोले अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जयकार। कैसे लगाना पता है ना? कैसे लगाना है? सभी ध्यान। बोले आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। प्यारे बंधु, हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं भोपाल नगर अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और हमारा साप्ताहिक जो शिविर चल रहा है और विगत सप्ताह हमने जैन धर्म का महान ग्रंथ सरल और सुगम भाषा में इसका प्रतिपादन पंडित दौलत राम जी ने किया है। ऐसा वह छह ढाला ग्रंथ जिसकी हमने जो है पहली दूसरी तीसरी चौथा छंद हमने पढ़ा था और उसके माध्यम से हमने जो है उसको जाना था कि क्या जीव होते हैं, क्या इंद्रियां होती हैं, क्या तीन लोग होते हैं, क्या काल होते हैं। ये सारी बातें हमने जानी थी। चार गतियों के बारे में जाना था। अब यहाँ बता रहे हैं ये चार गतियों में त्रियंच गति है और त्रियंच गति में भी जो एक इंद्रिय जीव हैं, एक इंद्रिय में भी जो निगोधिया जीव हैं, उन निगोधिया जीवों का यहाँ पर क्या विशेषता होती है, क्या उनका औचित्य होता है, वो सारी बात यहाँ पर जो है बताई जा रही है। पांचवा छंद निकाल लीजिए। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निक्षी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति भयो। ओ सबको एक साथ पढ़िए। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार एक बार पुनः पढ़ें। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निकसी भूमि जल पावक भयो पावन प्रत्येक वनस्पति भयो। बहुत सुंदर। यहाँ पर बोले सामान्य स्वस्थ जीव है और वह स्वस्थ जीव वह श्वास लेता है उसको जितना समय लगता है एक श्वास लेने में, निगोधिया जीव
उतने काल में 18 बार जन्म होता है और 18 बार मरण होता है। क्या होता है? 18 बार जन्म लेता है और 18 बार जो है वो मरण को प्राप्त होता है। कौन? निगोधिया जी। और वहां से निकल करके जो है पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, प्रत्येक जो है वनस्पति आदि अवस्था को वह प्राप्त होता है। ऐसा जो है यहाँ पर जो है बता रहे हैं। अब आपके प्रश्न आपके जो है मन में हो सकता है, श्वास किसे कहते हैं? श्वास लिख सकते हैं आप। श्वास किसे कहते हैं? स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की धड़कन, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक धड़कन अर्थात स्पंद को श्वास कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक धड़कन स्पंद को श्वास कहते हैं। क्या? स्वस्थ मनुष्य की एक नाड़ी की एक धड़कन को क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं। अब वह श्वास कितने प्रकार की होती है? तो वह श्वास 2 प्रकार की होती है। एक नाड़ी सांस, एक नाड़ी श्वास और दूसरा उदर श्वास। एक नाड़ी श्वास और दूसरा उदर श्वास। अब जो नाड़ी श्वास है उसको लेने में कितना समय लगता क्या है? तो बोले नाड़ी श्वास एक मुहूर्त में 3773 3773 नाड़ी श्वास एक मुहूर्त में कितना? 3773 3773 बार एवं उदर श्वास एक मुहूर्त, उदर श्वास एक मुहूर्त मतलब जो है एक मुहूर्त बताया था कि जो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। क्या? 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है अथवा 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 24। तो बताया थे उदर श्वास एक मुहूर्त में 720 720 बार चलती है। अब यहाँ पर बात आई थी जन्म की। जन्मो मर्यो, जन्म किसे कहते हैं? तो आयु, इंद्री, बल, आयु, इंद्री, बल, स्वाचोश्वास, आयु, इंद्री,
बल स्वाच्छोश्वास। हाँ, आयु, इंद्रिय, बल, स्वाच्छोश्वास आदि प्राणों को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। क्या बोले? आयु, इंद्रिय, बल, स्वाच्छोश्वास आदि प्राणों को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। आयु, इंद्रिय, बल, स्वाच्छोश्वास आदि प्राणों को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। आयु हम जानते हैं जो हमारी स्थिति तैयार होती है। इंद्रिय जो 5 इंद्रियां हमारी हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। बल जो शरीर बल, मन बल, वचन बल और काय बल, ये 3 प्रकार की जो बल होते हैं। और स्वाच्छोश्वास श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये जब क्या है हमारे 4 प्राण हैं मुख्य रूप से। क्या है? 4 प्राण, इंद्रिय, बल, आयु, स्वाच्छोश्वास 4, और इनके उत्तर भेद कर देते हैं तो वह 10 प्राण हो जाते हैं। तो जन्म बताया ना, आयु, इंद्रिय, बल, स्वाच्छोश्वास आदि प्राणों के ग्रहण करना ये क्या है? जन्म कहलाता है। और मरण अपने परिणामों से प्राप्त हुई, मरण किसे कहते हैं? कारणवश विनाश हो जाना। अपने परिणामों से प्राप्त हुई आयु, इंद्रिय, बल आदि प्राणों का कारणवश विनाश हो जाना ये मरण कहलाता है। प्राण जो है मुख्य रूप से 4 होते हैं और उसके उत्तर भेद 10 हो जाते हैं। मुख्य रूप से प्राण कितने होते हैं? 4 और उसके उत्तर भेद 10। अब वो 10 कौन से हैं? 5 इंद्रिय, 3 बल, 5 इंद्रिय, 3 बल, 1 आयु और 1 स्वाच्छोश्वास। इस प्रकार से वह कितने हो गए? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और स्वाच्छोश्वास, ये 10। अब यहाँ पर जो है आया था स्थावर। क्या हुआ? निगोज से निकल करके जो है स्थावर पर्याय को प्राप्त होते हैं। तो स्थावर किसे कहते हैं? तो स्थावर नाम कर्म के उदय से, स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी, जल आदि जो जीव उत्पन्न होते हैं। नाम स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी, जल आदि जो जीव उत्पन्न होते हैं उसे स्थावर जीव कहते हैं। और वो एक इंद्रिय होते हैं। क्या होते हैं? स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी आदि जो जल आदि हैं जो जीव उत्पन्न होते हैं उसे स्थावर जीव कहते हैं और के एक इंद्रिय होती है। और उसके स्थावर के पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 भेद हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये जो है 5 भेद हैं। वनस्पति काय के 2 भेद हैं, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। अब प्रत्येक वनस्पति के भी 2 भेद हैं, साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित।
साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। अब आगे यहाँ पर 6 नंबर के छंद में बता रहे हैं, दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लई दृश तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर। सभी बच्चे एक साथ। बच्चों को द्वारा पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है, लिखना बंद कर दिया अभी। अब जो है एक साथ पढ़िए। 6 नंबर तो यहाँ पर 5वें छंद में बताया था कि निगोदिया जीव कैसे जो है निगोद अवस्था में रहता है और कैसे जन्म मरण करता है। तो अभी हमने स्थावर का पढ़ा था कि जो है स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव की अवस्था विशेष को स्थावर कहते हैं। तो अब त्रस नाम कर्म के उदय से, त्रस नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई जीव की अवस्था विशेष को त्रस कहते हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई जीव की अवस्था विशेष को त्रस जीव कहते हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से जीव की अवस्था विशेष को त्रस जीव कहते हैं। और त्रस के जो है 4 वेद हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री सब क्या है? त्रस हैं। हम सभी क्या हैं? त्रस हैं। क्यों? क्योंकि आपकी 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आया था त्यों पर्याय, ये सब पर्याय शब्द आया था। तो पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? तो जो स्वभाव विभाव रूप से गमन अथवा परिणमन करती है उसे पर्याय कहते हैं। जो स्वभाव विभाव रूप से गमन अथवा परिणमन करती है उसे पर्याय कहते हैं। जो स्वभाव विभाव रूप से गमन अथवा परिणमन करती है उसे पर्याय कहते हैं। चिंतामणि शब्द आया था, क्या आया था? ज्यो दुर्लभ दई चिंतामणि। चिंतामणि जिस रतन के सामने चिंतन करने पर, जिस रतन के सामने चिंतन करने पर इच्छित पदार्थ की प्राप्ति हो, जिस रतन के सामने चिंतन करने पर इच्छित पदार्थ की प्राप्ति हो उसे चिंतामणि कहते हैं। जिस रत्न के सामने चिंतन करने पर इच्छित पदार्थ की प्राप्ति हो उसे चिंतामणि रत्न कहते हैं। ध्यान रखिए, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है चिंतामणि रत्न, एक पारसमणि रत्न और एक जो है आपने सुना होगा कि जो
तीन प्रकार की भूमि होती है। एक जो है भोग भूमि, एक कर्म भूमि और एक जो है कुभोग भूमि। जो धर्म की क्रियाएं आदि करते हैं, पूजा पाठ दान आदि करते हैं, ऐसे जो जीव जो है क्या होते हैं रानू जी? वो क्या होते हैं? जो मिथ्या दृष्टि भद्र परिणामी होते हैं, वो कौन होते हैं? वो भोग भूमि में जन्म लेते हैं। क्या लेते हैं? भोग भूमि में जन्म लेते हैं। आदिनाथ भगवान के पूर्व पर्याय में जो वज्रजंग के जीव थे और चार जो है नेवला बंदर आदि थे सुगर, और उन्होंने जो है वो मंद परिणामी थे और उन्होंने मुनिराज जो है वज्रजंग ने क्या किया था? वज्रजंग जो चक्रवर्ती थे उन्होंने और उनकी श्रीमती ने मुनिराज को आहार दिया और चार जीवों ने उसकी अनुमोदना की। तो चारों ही जो है वो जीव त्रिंच गति के और एक जो है वो दो, वो सभी जो है भद्र परिणामी थे और वो जो है आहार दान देने से या अनुमोदना करने से क्या हुए? उत्तम भोग भूमि को प्राप्त हुए। क्या हुए? उत्तम भोग भूमि को प्राप्त हुए। कौन हुए? जो भद्र परिणामी हुई। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने जीवन में दोपहर में कर्म कांड आदि का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें कर्म सिद्धांत के बारे में वहां पर भी यही बात बताई जा रही है कि हमारे अधिक तीव्र परिणाम होंगे अशुभ, तो हमें उससे जो है खोटी गति का बंध आदि हो जाएगा, और यदि हमारे शुभ परिणाम हुए तो उससे हमें जो है शुभ गति का जो है बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है यदि हम चाहते हमें दुर्गति प्राप्त ना हो तो हमें जो है क्या करना चाहिए? हमें अच्छे पवित्र परिणाम पवित्र भाव करना चाहिए, धर्म की क्रिया आदि करते रहना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य है, हम भगवान जैसे जो है श्रावक हैं, श्रावक के जो सठ कर्तव्य हैं, उन सठ कर्तव्यों में भगवान के जो है दर्शन करना, क्या दर्शन करना वो हमारा कर्तव्य है। हम दर्शन करते हैं, भाव सहित करते हैं, तो निश्चित ही हमें उससे क्या होगा? हमें उस दर्शन का हमें श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो इसलिए प्रत्येक जीव को दर्शन करना चाहिए। हम जैन हैं और जैन की परिभाषा ही यही है कि जो देव दर्शन करता हो, जो रात्रि भोजन का त्यागी हो, पानी छान के पीता हो, वो ही जो है सच्चा जैनी है। अन्यथा हम क्या है? नाम के जैनी हैं। क्या है? यदि हम इन तीन का पालन नहीं करते हैं तो हम क्या है? नाम के जैनी हैं, कर्म के जैनी नहीं है। और नाम के जैनी तो हो सकता है कोई सीमित हो सकते हैं, लेकिन कर्म के जैनी जो है बहुत हो सकते हैं। और उसके लिए जरूरी नहीं कि वो जैन कुल में ही जन्म हो, वह किसी भी कुल में जन्म हो, लेकिन यदि वो जैन के धर्म के नियमों को पालन करता है तो वो भी जैनी है। क्या है? और यदि हम जो है जैन धर्म के जो नियम हैं उनका पालन नहीं करते हैं तो हम जैन कुल में जन्म होते हुए भी जैनी नहीं है। मतलब जैनी कौन? तो जो जिनेंद्र भगवान को माने, जो जिनेंद्र भगवान की माने। क्या? जो जिनेंद्र भगवान को माने, जो जिनेंद्र भगवान की माने, वो जैनी हैं। और हम जिनेंद्र भगवान को नहीं मानते हैं, जिनेंद्र भगवान की नहीं मानते हैं, अथवा जिनेंद्र भगवान को तो मानते हैं, जिनेंद्र भगवान की नहीं मानते हैं। तो ध्यान रखियो, आप जो है वो जैनी नहीं है। तो इसलिए हम जैनी हैं तो हमारा जो है क्या करना? इसलिए मैं हमेशा चार पंक्तियों के माध्यम से कहता हूँ, जहाँ जैनी जो हमारे जो है लक्षण है क्या है, उसका हम पालन करते हैं तो क्या लाभ है। तो उसके लिए कहा है
जहाँ पर देव दर्शन हो वही उद्धार होता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वही उद्धार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वो भव से पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वो भव से पार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता, सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता। इतनी सुंदर बात चार पंक्तियों के माध्यम से बताया कि हम जैनी हैं तो हमें क्या करना है, क्या करना है। चश्मा वाले भैया, क्या करना है हमें, क्या करना है हमें। हमारे लिए जैनी है तो तीन काम करना है, देव दर्शन करना है, जी जो है, और रात्रि भोजन का त्याग करना है, और पानी जल करना है। इसके साथ क्या करना है, हमें जो है जहाँ पर हम देव दर्शन करते हैं तो उससे क्या लाभ है। शास्त्रों में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है मालूम। दर्शन पाठ पढ़ते हैं, जहाँ जो है क्या पढ़ते हैं उसमें, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष। कितनी सुंदर बात। बोले भगवान देवादि देव के दर्शन करने से दर्शनम पाप नाशनम, सभी पाप हमारे जो है नष्ट हो जाते हैं। और दर्शनम स्वर्ग सोपानम, और भगवान के दर्शन करने से क्या होता है, स्वर्ग का सोपान, स्वर्ग की प्राप्ति। और दर्शनम मोक्ष साधनम, और यदि हम दर्शन करते हैं सच्चे भाव से करते हैं, मनोयोग से करते हैं, और उन जिन गुणों को पाने के लिए उन मार्ग पर पड़ जाते हैं, तो दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शन से जो है मोक्ष की प्राप्ति भी परंपरा से हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या क्या करना है, दर्शन करना है। सुधीर जी, भगवान महावीर स्वामी के जीव ने, भगवान महावीर स्वामी के जो पूर्व जीव ने, जो सिंह की पर्याय में था, और उसने दो मुनिराजों के दर्शन किए, उनकी वाणी को सुना, क्या हो गया। उसके पहले एक मेढक, क्या, एक मेढक छोटा सा प्राणी त्रिंज है, बोध नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ विधि नहीं पता है, लेकिन जैसी उसने सुना, क्या सुना, संबोधन लगा हुआ भगवान का, पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूर्व भाव में सेठ था, क्या, पूर्व भाव में सेठ था, लेकिन परिणाम थोड़े संक्लेश हो गए प्यास के कारण, और मर करके वो मेढक हुआ। इसलिए कहते हैं अनिल जी, पूजा पाठ करो, प्रवचन सुनो, कुछ भी करो, टाइम होगा, टाइम हो गया, टाइम हो गया, अब जाना, अब जाना, अब जाना है, तो ध्यान रखिए, नहीं भैया, जब तक आप मंदिर में हो उस समय आप कुछ भी नहीं सोचो, क्या, कुछ भी नहीं सोचो, सब भूल जाओ कि हमारा कोई घर भी है, कोई पत्नी भी है, कि बीवी भी है, बच्चे भी है, क्या दुकान है, क्या ऑफिस है, क्या फैक्ट्री, कुछ नहीं है। यहाँ तो बस भगवान और हम हैं। क्या है, भगवान और हम हैं, इतना याद रखो, और उसमें तल्लीन हो जाओ, तन्मय हो जाओ। यदि तन्मय होकर के दर्शन करोगे, निर्विकल्प होकर के, कोई विकल्प नहीं, तो आपको दर्शन का फल मिलेगा। क्या, दर्शन का फल मिलेगा। हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक में जो है किसी प्रकार का जो है क्या, दुर्भाव नहीं होना चाहिए, पवित्र भाव होना चाहिए। मैं ही पहले अभिषेक करूं, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। ये आगे कैसे आ गया, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, ऐसे भाव नहीं होना। उस समय अभिषेक कर रहे हैं तो उस समय केवल अभिषेक कीजिए पवित्र भावों से। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो बाद की बात है। उस समय तो हमें अभिषेक करना है, और अभिषेक पवित्र भाव से अभिषेक करेंगे। और हमारी महिलाएं ध्यान रखिए, यदि हम पवित्र भाव से अभिषेक देखती हैं
ऐसा ना हो कि हम अभिषेक चल रहा है और बातें करने लग जाएं, अभिषेक चल रहा है और पूजा करने लग जाएं, अभिषेक चल रहा है जाप फिरने लग जाएं, अभिषेक चल रहा है स्वाध्याय करने लग जाएं, अभिषेक चल रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है देख रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इसका मतलब आपका अभिषेक नहीं हो रहा है, देख रहे हैं। तो इसलिए आप यदि अभिषेक हो रहा है, अभिषेक देखिए निखिल भाई, क्या जिस समय जो हो रहा है वो करे, उसका लाभ लीजिए। यदि वो लाभ लेते हैं तो 100% आपको फल मिलेगा। पूजा कर रहे हैं तो उस समय पूजा भी हम जो है बड़े भक्ति भाव से, मनोभाव से करें, मन से करें, वचन से करें, वचन से हम जो पढ़ रहे हैं उसको शुद्ध पढ़ें, और काय से जो कर रहे हैं वो भी हाथ जोड़े, जो एक्स अपने जो मुद्रा है उसकी वो मुद्राएं करें, तो वो पूजा है। तो इसी प्रकार जो भी क्रिया है हम मंद पड़ा, ऐसा नहीं पूजा करते करते गुस्सा आ जाए। क्या रवि भाई, पूजा करते समय अब दर्शन करते समय, अभिषेक करते समय वो क्या करें, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं, मान माया लोभ आदि कुछ भी नहीं करना है। उस समय तो भक्ति भाव से पूजा करना है। तो मैं बता रहा था कि जो है भाई पूर्व भाव में जेठ था, लेकिन परिणाम संक्लेश हो गए, उससे मेढक हो गया, लेकिन फिर भी वह संगी था, पूर्व भाव के संस्कार थे। इसलिए कहते हैं भैया आज तुम जो अच्छे काम करोगे प्रशांत भाई, क्या आज यदि हम अच्छे काम करेंगे तो हो सकता मतलब आप अच्छे काम करें तो सदगति ही होगी। हो सकता अंत समय कोई हमारे परिणाम खराब हो जाए और किसी गति में दुर्गति आदि चले जाते हैं, लेकिन जो हमने अच्छे काम किए थे, अच्छे जो है कर्म किए थे, तो उसको हमारे संस्कार बने रह सकते हैं और वो संस्कार आगे काम आएंगे। मेढक बन गया लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और क्या हुआ, जैसे उसने सुना महिलाओं, क्योंकि महिलाएं भी कहते महिलाएं इनमें विशेषता होती है, कहीं बैठ जाएं, कहीं चले जाएं, लेकिन क्या होगा, मौन नहीं रह सकती। क्या मौन नहीं रह सकती हैं, इनको वरदान है, जहां जाएंगी वही इनकी जो है चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। और चर्चा भी इतनी प्रारंभ होगी, खत्म होने का नाम रविंद्र जी क्या वह उसका जो है क्या नहीं होते हैं, उस खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो जो है वो चर्चा पानी खींच रही थी बावड़ी में से और चर्चा कर, लेकिन ध्यान रखिए मैं हमेशा कहता हूं, क्या मैं हमेशा कहता हूं, मैं चर्चा करने को मना नहीं करता हूं। क्या चर्चा करने को मना नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं मना करूंगा फिर भी आप करोगे। क्या करोगे, और ज्यादा करोगे। शिल्पा क्या करोगे, जितना मैं मना करूंगा उतना ही करोगे। तो इसलिए मैं मना नहीं करता हूं, मैं कहता हूं चर्चा करो, क्या चर्चा करो, लेकिन राग द्वेष की चर्चा ना करो, घर गृहस्थी की चर्चा ना करो। चर्चा करना है धर्म की चर्चा करो। क्या करो, धर्म की चर्चा करो। शास्त्रों में उल्लेख है सर्वार सिद्धि के देव, क्या सर्वार सिद्धि के जो देव होते हैं क्या करते हैं, वो भी चर्चा करते हैं। और कितने 33 सागर निकल जाते हैं पता पड़ता है। एक सागर कितना बड़ा है, सुदेश भाई नहीं पता, अनिल जी नहीं पता, मुकेश जी हैं पता है, बोले एक सागर। अगर हम बच्चों की परिभाषा, बच्चों की परिभाषा बताऊं तो मान लीजिए एक समुद्र है, क्या है, समुद्र है, और उस समुद्र में एक चिड़िया जाती है। क्या जाती है, चिड़िया जाती है और अपनी चोंच में पानी भर के बाहर लाती है, फिर जाती है, फिर जाती है, फिर जाती है, फिर आती है। जितना उस चिड़िया को पानी जो है समुद्र को खाली करने में समय लगेगा वो एक सागर है। अब सोचो, ये तो हमने बच्चों की परिभाषा बताई है,
बच्चों की परिभाषा कि इतना समय लगेगा। और हम सिद्धांत की परिभाषा बताएं तो ये योजन जब गहरा, एक योजन लंबा, एक योजन चौड़ा, एक क्या, एक गड्ढा कीजिए और उस गड्ढे में जो है तुरंत के जन्मे उत्तम भूमि के जो ना हो सके, जिसे हमारे अणु कहते हैं ना, वो अणु सबसे छोटा, उसका कोई दूसरा जो है टुकड़ा नहीं हो सकता। ऐसे उस टुकड़ों से उसको गड्ढे को भरना है। कौन? एक योजन लंबा, एक योजन चौड़ा, एक योजन गहरा, समझ लो 12 किलोमीटर का गड्ढा है वो। उस गड्ढे को भरना है और उसको जब ठसाठस भरना है उन्हीं बालों से, और उस पर चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए फिर भी वो दबे नहीं, जैसे रोड होता है ना, ऐसा उसका होना चाहिए। और 100 साल बाद, कितने 100 ईयर्स बाद एक बार निकलना है। कितने निकालना है? 100 वर्ष बाद एक बार निकालना है। अब उस गड्ढे को निकाल खाली कीजिए, 100 साल बाद फिर बाद, 100 साल फिर बाद। अब जितना उस जो है गड्ढे को खाली करने में समय लगेगा, वो जो है अद्धा पल, विवाह पल आदि जो करते हुए फिर जो सागर होता है, सोचो कितना। तो ऐसे जो है बोले बता रहा था, चर्चा करो तो कैसी करो? धर्म की चर्चा करो तो 33 सागर भी निकल जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? तो मैं बता रहा था वो महिलाएं क्या कर रही थी बावड़ी पे, क्या कर रही थी? पानी तो भर रही थी, लेकिन पानी भरते भरते क्या कर रही थी? चर्चा कर रही थी, लेकिन वो तत्व की चर्चा कर रही, धर्म की चर्चा कर रही थी। शिल्पा क्या चर्चा कर रही थी? बोले जीजी तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले अपने नगर में जो है क्या है, भगवान महावीर स्वामी का समोसन आया है। क्या आया है? बोले अपने जो है नगर में, राजगृह नगर में भगवान बाहुबली, भगवान महावीर स्वामी का समोसन आया विपुलाचल पर्वत पर। बोले अच्छा। बोले चलो भगवान के दर्शन करने चलना। सभी लोग जा रहे, राजा महाराजा सब जा रहे हैं। राजा उस जो सैनिक है उन्होंने घोषणा कर दी है कि पूरे नगरवासी को जो है सब परिवार फैमिली से चूल पई पान कहते हैं अपने यहाँ, क्या कहते हैं बुंदेलखंड में, क्या कहते हैं? चूल पई पावने को न्यों तो है, मतलब सब परिवार आना है। तो ऐसे उन्होंने कह दिया कि सब परिवार सबको वहां पहुंचना है, भक्ति भाव से उनकी पूजा करना है। तो बोले जीजी अपन को भी चलना है। बोले हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे। और जो बात उन्होंने सुन ली उस मेंढक ने, वो तो पानी भर के चली गई, पता नहीं गई नहीं गई, लेकिन वो जरूर चला गया। उसने सुन ली कि चलो भाई भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान आए। और बोले जैन धर्म किसका है? जो माने सो। जैन गुरु किसके हैं? जो माने सो। तो इसलिए जो है बोले भगवान किसी जो है व्यक्ति विशेष के नहीं होते, सबके होते हैं। भगवान के समोसन इसलिए जो है 3 गति के जीव आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, देव भी आते हैं, त्रियंज भी आते हैं। उसी प्रकार गुरुओं के पास कोई भी आ सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, सभी जो है राजा हो, रंग हो, बालक हो, और चाहे वो बालिका हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, कोई भी है, सभी भगवान उनके रूप में आ सकते हैं। तो इसलिए वो मेंढक भी क्या हुआ, भगवान के दरबार में समोसन के लिए चल देता है कि भैया हम भी चलो कुछ भगवान अपना जो है पुण्य कमा ले। क्या कर ले? पुण्य कमा लो। क्या कर लो? पुण्य कमा लो। और उसके वह चलता है। बालक, ओ बालक खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। भगवान का समोसन कहाँ आया था? कौन से नगर में? ध्यान से सुनो। हाँ बेटा तुम खड़ी हो, हाँ बैठ जाओ, हाँ बोलो, हाँ जुड़िए, हाँ बोलिए। कहाँ आया था समोसन? हैं? कौन से नगर? नगर का नाम बताओ।
हाँ ध्यान से सुनो, ये अन्य काम जो है बाद में, समझ गए ना। एक दिन आपके लिए मिला है तो उसका पूरा पूरा लाभ, ठीक है ना। हाँ बैठ जाओ। तो वह जैसे उसने सुना वह चल देता है। क्या चल देता है? कहाँ पर? भगवान के समोष में। ध्यान रखिए, आप लोग जैसा नहीं जा रहा था वो, आप लोग तो कई बार होता है आते हो बेमन से आते हो। क्या आते हो? जबरदस्ती में, मजबूरी में। बहुत से मैं देखता, अभी देखो कितने लोग आते हैं, उनके चेहरे देखो, ऐसे लगता है कि पता नहीं कैसे, या तो लड़ झड़ करके आए हैं, क्या पता नहीं कितने क्या करके आए हैं। जैसे कोई डंडा देके जो है, बच्चे आते, मम्मी ने जैसे कह दिया डंडा लेके जाओ मंदिर, नहीं तो जो है सुटाई हो जाएगी तुम। हाँ, खाना नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा। तो जो है अब बच्चे आते तो हैं, लेकिन वो मजबूरी में नहीं आते। ध्यान रखिए, जैन धर्म हमारा मजबूरी का धर्म नहीं है। क्या? जैन धर्म हमारा मजबूरी का धर्म नहीं है सत्येंद्र भाई। क्या? जैन धर्म जो है मजबूती का धर्म है। क्या? जैन धर्म मजबूती का धर्म है, मजबूरी का नहीं है। यदि हम जैन धर्म को, प्रधान जी, मुकेश जी, यदि हम मजबूरी में करते हैं, क्या यदि हम जैन धर्म को मजबूरी में करते हैं तो ध्यान रखें आगे चल के तुम मजदूर बनोगे, और यदि मजबूती में करोगे तो महावीर बनोगे। तो इसलिए हमें मजबूरी में नहीं करना है, मजबूती में करना है। बोले जैन धर्म जबरदस्ती का नहीं, महाराज ने नियम दिया दिया अब जाना पड़ रहा है। क्या? मजबूरी में नहीं, मजबूती में करो। जैन धर्म जो है जबरदस्ती का नहीं है, जैन धर्म जबरदस्त है। कैसा है? जैन धर्म जबरदस्त है। तो अरे बड़े प्रसन्न चित्त होकर के आओ, कहते ना, वो पढ़ते ना विनती में, क्या पढ़ते हैं? भाग मेरो उदय आयो। तो ये भाव जब हम दर्शन करें तब ये भाव आना चाहिए, केवल पंक्ति पढ़ने ही नहीं चाहिए, भाव आना भी चाहिए। धन्य भाग मेरो आज उदय आया है कि भगवान आपके दर्शन करने का प्रशांत भाई कितने समय बाद, कितने समय बाद लाभ हुआ दर्शन का? क्या बोले? दर्शन का लाभ हुआ। बोले भगवान गुरुदेव आज हमारे आपके दर्शन का लाभ हुआ, हमारा उदय आ गया, भाग उदय आ गया कि आप दर्शन करने का। और अनिल जी एक पंथ दो काज है, मुनिराज के दर्शन भी करो, भगवान के दर्शन भी करो, और घूम भी लो, है पिकनिक बन जाएगी। तो दोनों लाभ हो। जबरदस्त तरीके से मंदिर आए। तो मैं बता रहा था वो त्रियंच मेढक भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है। और कैसे जा रहा? प्रसन्न प्रमुदित मना, पढ़ते ना, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर दुर्या। यदर्चा भावेन भगवान के दर्शन के लिए आए। मैं देखता हूँ कितनी सारी महिलाएं, कितने पुरुष लोग कैसे आते हैं, दुकान जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर पड़ गया, चलो दर्शन कर लो। अथवा महिला कहाँ सब्जी लेने जाना था, क्या सब्जी लेने जाना था, और रास्ते में अब तो यहाँ तो अशोका गार्डन वैसे ही फायदा हो गया। एक पंथ दो का है कि जो है मंदिर आ जाओ, सब्जी के ठेला लगे, सब्जी ले जाओ। हैं? यहाँ तो और भी मार्केट है, बहुत सारे मार्केट है, सारा काम तुम्हारा यही हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक साथ एक ही काम कीजिए। पहले हम लक्ष्य बनाए भगवान के दर्शन के लिए, दर्शन के लिए जाना है, दर्शन करना, उसके बाद दूसरा काम। अन्यथा आप लोग, मैं देखता हूँ बहुत सी लोग महिला क्या करती हैं, वहां से आती घर से और देखा कि सब्जी को ठेला लगा है, बढ़िया बढ़िया टमाटर, लाल लाल टमाटर दिख रहे हैं, बढ़िया लौकी की सब्जी, तोरई की सब्जी और फल आदि दिख रहे हैं, और तो थैला ले आई, थैली ले आई। अब वहाँ देख रही है, मन ललचा है, लेना है क्या करें, लेकिन मंदिर जाएंगे लेके तो कोई क्या कहेगा,
तो क्या करती हैं, थैली वहीं रखाती हैं, बोले अब आ रहे हैं हम ले जाएंगे। अब जो है मंदिर में दर्शन करने आते हैं, क्या दर्शन करने आ रहे हैं अनिल भाई, क्या वहां उन्हें भगवान नहीं दिख रहे, उन्हें भगवान की मूर्त में भी लाल लाल टमाटर दिख रहे। क्या दिख रहे हैं, लाल लाल टमाटर दिख रहे हैं, बढ़िया ताजी ताजी गड़ेलू दिख रही है, क्या बढ़िया दिख रही है। कहीं जो है वो करेला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाँ ये आपकी सही, लेकिन वो यदर्चा भावे नहीं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है और पूजा के भाव से जा रहा है, दर्शन के भाव से जा रहा है और खाली हाथ नहीं जाता। मैं देखता हूँ बहुत से लोग आए और इनकी तरफ उठाई चढ़ा दी, ये क्या है, इतने कोई हमारे जैन धर्म में कोई दरिद्र नहीं है, कोई गरीब नहीं है कि अपने घर से मुट्ठी भर चावल ना ला पाए, हैं क्या। प्रत्येक व्यक्ति को, अब मैंने कहा था एक दिन बताया था, अपने घर में जो है से चावल लेके ना, अपने घर से द्रव्य लेके आना चाहिए। अब प्रत्येक व्यक्ति की, जैसे हम जो है आज घर में यदि 5 सदस्य हैं, क्या 5 सदस्य हैं तो 5 मोबाइल होंगे कम से कम, क्या होंगे 5 मोबाइल होंगे। सबके घर जो संपन्न है उनके सबके घर में अलग अलग टीवी होंगी, अलग अलग कमरे होंगे, गाड़ी होगी अलग अलग होगी, सब अलग होगा। लेकिन जब मंदिर की बात आए तो एक डिब्बी भी नहीं मिलेगी या मुश्किल से एक मिल जाएगी। ध्यान रखिए, नहीं भैया इतनी सारी चीजें लेते तो भैया कोई बात नहीं, मोबाइल लो, सब कुछ लो, एक डिब्बी भी ले लो, क्या प्रत्येक सदस्य के लिए है डिब्बी ले लो और उनकी पहले से तैयार रखो और लेके आओ। तो मेंढक जो है भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था, क्या कर रहा था, दर्शन के लिए जा रहा था। जा रहा पहले जो है भगवान के पास, भगवान के पास कभी खाली नहीं जाना, दूसरे गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना, और तीसरे राजा के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना, और चौथे विद्वान, विद्वान के पास 3 लोग की नाथ में खाली हाथ नहीं जाना। सामान्यता जो है, क्या सामान्यता जो है, जाते हो तो कैसे जाते हो, हैं खाली हाथ जाते हो, हाँ तो कोई पानी भी नहीं पूछेगा, और देखा कि डिब्बा कुछ ले, तुम्हारी हमारी तरफ से बच्चों को जो है लिफाफा देते हैं, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दे देंगे। तो जब हम सामान्य जो है किसी के रिश्तेदार को मिलने वाले के जाते, नाथ के पास जा रहे हो खाली हाथ जाओगे तुम्हें झोली भर के मिलेगा, क्या मिलेगा, मुट्ठी भर के ले जाओगे तो झोली भर के मिलेगा, और खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। तो वह मेंढक जो था एक छोटा सा प्राणी, द्रंत प्राणी है, और वो क्या कर रहा है, वह मंदिर जा रहा है, भगवान के समोसन में जा रहा है, बोले खाली हाथ जाए, बिल्कुल नहीं, वो उसी बावड़ी में कम गया था, क्योंकि छोटा सा था, विवेक था उसके अंदर, क्योंकि संगीत था। यदि फूल ले जाऊंगा, फूल तो बहुत बड़ा होता है, उतना उसका शरीर भी होता है, तो बोले उससे तो अशुद्ध हो जाएगा। ध्यान रखो, मैंने कहा था जब भी मंदिर आओ द्रव्य लेके आओ, द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए, बिना धुली हुई द्रव्य भी चढ़ाना चाहिए कभी, क्या बिना धुली हुई द्रव्य जो है, चाहे मंदिर में हो, चाहे गुरुओं के पास हो, चाहे जिनवाणी में हो, चाहे क्षेत्र कहीं पर भी हो, बिना धुली द्रव्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो नारियल हो, चाहे गोला हो, चाहे चावल हो, चाहे बादाम हो, चाहे कुछ भी हो, धुली होना चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज धो करके खाते हैं, नहीं तो पता है 2020 में क्या हुआ था, जब हम कुछ भी खाते हैं, यूज करते हैं, धो करके करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान के लिए जब 3 लोग के नाथ के बाद द्रव्य चढ़ा रहे, तो अशुद्ध द्रव्य चढ़ाओगे क्या? यदि अशुद्ध द्रव्य चढ़ाओगे तो आचार्य कुंद गोस्वामी रेणसाल ग्रंथ में कहते हैं, और रास्ते में ही छोटा सा प्राणी था,
क्या? छोटा सा। इसलिए कहते हैं मंदिर जाओ तो कैसे जाना चाहिए? नहीं, प्रसन्न हो गए तो ठीक है, नीचे नीचे देखते। क्या? नीचे देखे 3 गुण। क्या? नीचे देखे 3 गुण। ठोकर से भी बचो, ठोकर से भी बचो, जीव जंतु भी क्या है? बच जाएंगे। और तीसरा कहता है, वैसे वो अपन नहीं करना चाहिए, क्या? मिली वस्तु, पड़ी वस्तु मिल जाती है लेकिन वो हमें नहीं उठाना चाहिए, उठाते हो तो चोरी का दोष लगता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? नीचे देख के जाना चाहिए। नीचे देख के जाओगे तो पाप से बच जाओगे, अन्यथा जो है जीव जंतु मारते जाओगे अथवा गंदगी में पैर पड़ जाएगा। तो इसलिए हुआ जो है, क्या हुआ? हाथी जा रहा था राजा सैनिक का, और जो है अब हाथी तो हाथी है, इतनी बड़ी सूंड होती है, अब क्या देखेगा उसको? सूंड जब देखता सूंड ही बीच में आ जाती है, और वो नहीं देख पाया, और मेंढक क्या हो गया? हाथी के पैर के नीचे आ गया। जैसे आप चल रहे हो, बिना देखे चल रहे हो, क्या हो जाएगा? चींटी चिंटा आदि जो है सब क्या हो जाएंगे? सारे स्वाहा हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है? देख करके चलना है। तो वो हाथी जो है ये आ गया, लेकिन भगवान के दर्शन के भाव थे। क्या थे? भगवान के दर्शन के भाव थे। दर्शन भी नहीं हुए उसके भी, लेकिन क्या हुआ? छादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लवंते सिद्धभक्ता। तो बोले जो क्या बोले? क्षणादासी स्वर्गी, भगवान के दर्शन के भाव से जा रहा था, दर्शन के लिए जा रहा था, भक्ति भाव से जा रहा था, और द्रव्य लेके जा रहा था, और रास्ते में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हाथी के पैर के नीचे आ गया और वो पिच गया, पापड़ बन गया। वो क्या हो? इतना बड़ा हाथी, उसके पैर जहाँ पड़ेगा, जैसे आप जो चाह रहे हो चींटी पे पैर रख दो, क्या हो जाएगा? चींटी चिंटा दी उसका पापड़ बन जाएगा। तो वो हाथी ने भी ऐसे ही किया, उसने पूरा जो है क्या कर दिया? बिल्कुल जो है पीछे दिया। लेकिन भगवान के दर्शन के भाव थे, छादासी, वह भाव दर्शन के थे, इसलिए जो है क्षण भर में देव बन जाता है। और देव तो सुंदर शरीर, जिनका वैभव, जिनका जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न होते हैं, और अंतर्मुख 48 मिनट के अंदर को जो है बड़े हो जाते हैं, और उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। और वो जैसे ही उन्होंने जन्म हुआ, युवा अवस्था को प्राप्त हुए, ऐसे बच्चे नहीं होते वो, जैसे युवा कोई सो के उठता ना, वैसे वह भी अपनी सैया से उठ जाते, जन्म हो गया। और जो है तुरंत अवधि ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। अवधि ज्ञान से जाना मैं यहाँ कैसे आया हूँ, तो मालूम पड़ा भगवान के दर्शन के लिए जा रहे। तो वहां दर्शन के लिए गया तो क्या हुआ? तुरंत देव बन के चला जाता, विमान से चला, विक्रिया चला जाता और समोसन में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे तुम्हारी टोपी में कुछ लिखा है, जैनम जयतु शासन लिखा है, तो जो है ऐसी उसकी जो मुकुट लगा हुआ था, ध्यान रखिए जितने भी लोग बैठे, हम जब भी मंदिर आए मुकेश जी, क्या जब भी हम मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर जाएं, नंगे सिर नहीं होना चाहिए। अनिल भाई, क्या जब भी हम मंदिर जाएं, टोपी रखी है नहीं रखी है? हाँ, लगाते हैं। नहीं, जो दर्शन करते हैं शाम को जाते हो तो लगा दिया करे, और ले आके रख देना। तो क्या है, कभी भी जो है नंगे सिर नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो भी ध्यान रखें, क्या जब भी हम मंदिर जाएं, क्या सिर ढका हुआ होना चाहिए। अब कितनी सारी महिलाओं को देखते, बहनों को देखते, ऐसी नंगे सिर आ जाती हैं, और बाल खुले, यहाँ लटक रहे, वहां लटक रहे। आपको पता है मुनिराज के आहार में एक बाल आ जाता है तो क्या होता है? अंतर। और यहाँ जब दर्शन करे सारे बाल आ गए, भूतनी सी लग रही। क्या लग रही है? अब बताओ क्या होगा हाल?
तो इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्थित भगवान के दरबार में गुरुओं के पास आए व्यवस्थित कपड़े होना चाहिए। कोई मतलब किसी प्रकार के अभद्र, आपको पता है नेत्र मंदिर हो, वहां पर आप मंदिर जा रहे हो, कोई कार्यक्रम में जा रहे हो, वहां आप ये पैंट और शर्ट और हाफ पैंट और क्या क्या पहनते हो, पहन के नहीं जा सकते हो, या छोटे छोटे कपड़े पहन के। वहां आप जो है महिलाओं के लिए साड़ी आदि या सूट आदि भी है वो पहन के, और पुरुष वर्ग जो है धोती दुपट्टा या कुर्ता पजामा आदि ही वहां के नियम है। कितने आप बड़े अखबार पढ़ते हैं गुरुद्वारों में मस्जिद में नियम है कि आप वहां अभद्र ड्रेस में नहीं जा सकते हो, लोग हैं वहां पर आप जाइए सिर ढाक जा सकते हो, उनको सिर ढाकना पड़ेगा। आप तो जो है थोड़ा सा कुछ भी नहीं है और आवे बाबूजी बन के, क्या बाबूजी बन के चुनाव पहन के मंदिर में आ गए, मुझे पहन के मंदिर में आ जाते हैं। बोले ओहो, बोले सर्दी है गर्मी है बरसात, अरे कुछ नहीं। आप देख गुरुद्वारे जाना, कभी मोजा पहन के अंदर नहीं जा सकते हो, आपको वहां उतारना पड़ेंगे और पैर भी धोना पड़ेंगे, तब जाके तुम वहां पर जो है सब प्रवेश कर पाओगे। ये जो है हमारी क्या है पद्धतियां। तो मैं बता रहा था कि जो मेढक कहाँ गया था, समोसण में, जो अब तो देव बन गया, और देव के मुकुट में क्या था, चिन्ह था, क्या था, मेढक का चिन्ह था। तो वहां के भगवान के समोसण में जो है लोग थे, चक्रवर्ती थे, गणधर थे, किसी ने पूछ लिया भगवान ये कौन है, ये कौन सा देव है, इसके में तो जो है मुकुट दिख रहा है, मुकुट में क्या दिख रहा है, मेढक। तब भगवान की वाणी कहती है कि हे भव्याओ, ये जो जीव कोई सामान्य जीव नहीं, ये जो है पहले क्या था, मेढक था, और भगवान दर्शन के लिए आ रहा था, या समोसण में आ रहा था,